एक ऑनेस्ट सवाल पूछता हूं। अगर अगले 30 दिनों में तुम्हारी थिंकिंग, फोकस और कॉन्फिडेंस बिल्कुल बदल जाए तो? लेकिन ट्विस्ट ये है, नो मोटिवेशन वीडियोस, नो लाइफ एडवाइस, नो ओवरनाइट सक्सेस, सिर्फ एक हैबिट। हाँ, सिर्फ एक। आज की वीडियो में मैं तुम्हें 9 ऐसी हॉबीज बताने वाला हूं जो तुम्हारे ब्रेन को धीरे धीरे रीवायर कर देती हैं। इन हैबिट्स का असर सरफेस लेवल नहीं होता, ये तुम्हारी सोच, डिसीजन मेकिंग और सेल्फ कंट्रोल को अंदर से बदलती हैं। और अगर तुमने इनमें से सिर्फ एक भी हैबिट सीरियसली पिक कर ली, तो 30 दिन बाद तुम खुद को पहले जैसा महसूस नहीं करोगे। इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है आज जो हैबिट तुम चूज करो वही आने वाले समय में तुम्हारी पूरी थिंकिंग बदल दे। नंबर 1, रीडिंग फिक्शन। अगर तुम्हें लगता है फिक्शन सिर्फ टाइम पास है, तो तुम गलत हो। फिक्शन पढ़ना दिमाग को डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में सोचने सिखाता है। साइकोलॉजी कहती है कि स्टोरीज एम्पैथी बढ़ाती हैं और इमेजिनेशन शार्पन करती हैं। तुम सिचुएशंस को इमोशनल डेप्थ के साथ समझने लगते हो, जो रियल लाइफ डिसीजंस को बेहतर बनाता है। नंबर 2, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। नई लैंग्वेज सीखना सिर्फ वर्ड सीखना नहीं है, नई आइडेंटिटी डेवलप करना है। ब्रेन को चैलेंज मिलता है, जिससे मेमोरी और फोकस इंप्रूव होते हैं। साइकोलॉजिकली लैंग्वेज लर्निंग कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, क्योंकि ब्रेन अडेप्टेबिलिटी सीखता है। धीरे धीरे तुम चेंज से डरना छोड़ देते हो और ग्रोथ इंजॉय करने लगते हो। नंबर 3, प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट सीखना पेशेंस सिखाता है, इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं देता। जब तुम रोज प्रैक्टिस करते हो, ब्रेन डिसिप्लिन और रिदम सीखता है। साइकोलॉजी के अनुसार म्यूजिक स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है और इमोशनल बैलेंस बनाता है। तुम प्रोसेस पर भरोसा करना सीखते हो, ना कि सिर्फ आउटकम पर। नंबर 4, जर्नलिंग। अगर तुम्हारा माइंड हमेशा नॉइज रहता है, जर्नलिंग उसका सॉल्यूशन है। थॉट्स जब पेपर पर आते हैं, तो क्लैरिटी अपने आप बनती है। साइकोलॉजिकली जर्नलिंग इमोशनल रेगुलेशन इंप्रूव करता है। तुम अपने पैटर्न्स पहचानने लगते हो और इम्पल्सिव रिएक्शंस कम हो जाते हैं। नंबर 5, वॉकिंग आउटसाइड विदाउट योर फोन। बिना फोन के चलना आज के टाइम में रेबल एक्ट जैसा है। साइकोलॉजी कहती है कि नेचर प्लस साइलेंस ब्रेन को रीसेट करता है। ओवरथिंकिंग कम होती है और क्रिएटिविटी बढ़ती है। तुम एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन से हटकर अपने इनर वॉइस को सुनना सीखते हो। नंबर 6, कुकिंग फ्रॉम स्क्रैच। कुकिंग सिर्फ खाना बनाना नहीं, कंट्रोल वापस लेना है। जब तुम इंग्रेडिएंट से खाना बनाते हो, तो पेशेंस और फोकस डेवलप होता है। साइकोलॉजिकली कुकिंग ग्राउंडिंग इफेक्ट देता है और एंजाइटी कम करता है। तुम प्रोसेस एंजॉय करना सीखते हो, ना कि सिर्फ फास्ट रिजल्ट्स। नंबर 7, प्लेइंग स्ट्रेटेजी गेम्स। स्ट्रेटेजी गेम्स तुम्हें रिएक्ट करना नहीं, सोचकर मूव करना सिखाते हैं। ब्रेन प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट और पेशेंस सीखता है। साइकोलॉजी के अनुसार ऐसे गेम्स डिसीजन मेकिंग स्किल्स इंप्रूव करते हैं। तुम लॉन्ग टर्म थिंकिंग डेवलप करते हो, जो रियल लाइफ में बहुत काम आती है। नंबर 8, मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब माइंड खाली करना नहीं है, मतलब थॉट्स को कंट्रोल करने की जगह ऑब्जर्व करना सीखना। साइकोलॉजिकली मेडिटेशन इमोशनल स्टेबिलिटी और फोकस बढ़ाता है। तुम ट्रिगर से प्रभावित होना कम करते हो और रिस्पॉन्सेस कॉन्शियस बनते हैं।